आपकी ताकत है, मैं फिर कह रहा हूं, ये 4 MLA 2 MLA छोड़ दीजिए, सामूहिक तौर पे आपकी ताकत है कि आपने उस आदमी को इतनी ताकत दी कि उसमें पहली बार यह एहसास हुआ भारतीय राजनीति के केंद्र में 70 सालों का इतिहास उठाएं, 5 लोकसभा चुनाव मैंने भी कवर किए, भारतीय राजनीति के केंद्र में हिंदू सनातनी कभी था ही। भारतीय राजनीति के केंद्र में मुसलमान होता था, अल्पसंख्यक होता था, यादव होता था, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, टक 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 सब कुछ होते थे, सनातनी हिंदू नहीं होता था। इसलिए आपको लगता था यार ये काम नहीं किया। आपने जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन 14 में, 16 में, 17 में किया तो डंके की चोट पर वो काम हुआ जो आप नहीं कर पा रहे थे। इसलिए राज करना आना चाहिए। अगर कानून से ही सारी चीजें हो रही होती तो फिर संविधान से बहुत कुछ हो जाता, फिर तो ये देश 10 टुकड़ों में न बंटता ना भाई। हम किस लिए जी रहे हैं? ये पैसा, रुपया, ये तथाकथित प्रोग्रेस किस चीज के लिए है? क्या करना चाहते हैं? क्या खरीदना चाहते हैं? ये सिर्फ गंदगी आप में आई है। इसी कोविड में एक सरदार जी जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं, मुझे मिले वो। मैं कहता हूं मेरा जैसे एकदम आदमी स्टंट स्लो, वो स्थिति थी। सोचता था कि यार क्या हम कौन सी दुनिया में भाग रहे हैं और ये कहीं हमें औरों में क्यों नहीं नजर आता। पूरा परिवार, उस परिवार के हेड की डेथ हो गई कोरोना में, उसका कोई दाह संस्कार करने को तैयार नहीं। पूछा उसने कहा छोड़ दीजिए, आप लोग मत करिए, मैं कर देता हूं। उसने कहा मुझे बता दीजिए, मैं करूंगा। और खरब करोड़पति लोग, उसकी बेटियां, उसके बेटे, उन्होंने कहा इसने अपनी 5 करोड़ की पूरी जायदाद किसी आश्रम को दे दी है, इसको हम दाह संस्कार करके हमें मिलेगा क्या? हमारे यहां जब बात होगी तो माता पिता को कैसे कंधे पे बिठा करके हम ये बातें कहते हैं, जमीन पे हम क्या कर रहे हैं ये सोचें। इसलिए तरक्की का मतलब पैसा नहीं होता, तरक्की का मतलब होता है बाप बाप ही रहेगा, मां मां ही रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इसलिए आपने अपने संस्कारों का, अपनी परंपराओं का खुद ही उपहास किया है। इसलिए आज दुनिया में आपके सामने यह स्थिति है कि आज आपको लगता है कि जब आपका प्रधानमंत्री जाता है वो भी खड़ा हो जाए, क्योंकि पहली बार आपने अपनी आस्थाओं को कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैंने शपथ ली है, संविधान की कुर्सी पर जब बैठूंगा तो मेरा धर्म है कि सबको एक आंख से देखूं, लेकिन मेरी आस्था है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार राम मंदिर की नींव भी रख रहा था और राम के सामने दंडवत लेटा भी हुआ था। यह आपकी ताकत है। इसलिए दुनिया को लगा कि 2014 तो हो सकता है किसी भूल चूक से पैदा हो गया हो, लेकिन जब इसी स्वार्थी समाज ने 2019 में यह कहा कि हमने तब तुम्हें 283 दी थी और हम जानते थे कि 283 से 370 नहीं हटेगी, तो आपने 303 दी, तो इसी सरकार पे दबाव हुआ तो सरकार ने तमाम ताम झामों को करके उन्हीं व्यवस्थाओं में से रास्ता निकाल के 370 को भी हटाया। राम मंदिर का फैसला भी जज साहब ने कहा मैं 40 दिन में दूंगा, जो 150 साल से नहीं दे रहे थे। यह आपकी सामूहिक शक्ति का है। इस शक्ति को बनाए रखिए, इस सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। मेरा तेरा मेरी निजी लड़ाई हो जाइए, राष्ट्र बचेगा तो सब ये नीचे की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप कहते हैं बीमारियां पहले ठीक करो, मैं कह रहा हूं कि बीमारी को 5 साल पालो अगर ये पुरानी हो गई है तो, लेकिन 5 साल में एक बार जब वोट देने जाना तो ये पूछना मैं ये वोट किस लिए दे रहा हूं, राष्ट्र बचाने के लिए दे रहा हूं या अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए दे रहा हूं। तनख्वाह घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, देश टूटता रहेगा। जब आस्थाएं टूट जाती हैं, जब परंपराएं टूट जाती हैं, तो फिर आप क्या हो जाते हैं आपको पता नहीं होता। फिर आपका नाम शब्बीर कुमार भी हो जाता है, आधे तीतर आधे बटेर। फिर नैन्सी सिंह नाम हो जाता है। ये नैन्सी हैं या सिंह हैं, दो में से एक ही बात हो सकती है। तो ये हमारे यहां इसलिए हो रहा है कि हमने अपने मजबूत आधार को छोड़ करके हम पत्तों पे पानी दे रहे हैं। इसलिए जब आपका बच्चा आपके घर में खड़े होकर के सीए का विरोध करता है,
तो उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को कभी बातचीत करके वो बात नहीं बताई जो बात बाहर बताई जा रही है। वो तथ्यों पे बात करें, पुरुषार्थी बनाएं, और आपके पास किसी को गाली देने की आपको जरूरत नहीं है। अपने सिर्फ इस चिप को ठीक कर लीजिए। जिस दिन आपने चिप ठीक की, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का किस्सा है, अखबार पढ़ते होंगे, उत्तर प्रदेश में सीए का आंदोलन हो रहा था। मैं आपके उस पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं कि जब आप बदलते हैं और जब नेता चुनते हैं, तो नेता के जहन में यह होता है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है ना, इनका जीएसटी कम नहीं करना, इन्होंने कहा है जीएसटी तू बढ़ा दे, इसकी चिंता हमको नहीं है, लेकिन जिनका जीएसटी समाप्त करना है उनको समाप्त कर दे। आप सोचिए कि जिस वक्त सीए का हिंदुस्तान के अंदर विरोध हो रहा था, उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा था। कुछ लोगों ने बसें जलाई, रेल जलाई और सरकारी संपत्ति को आग लगाई। आपकी ताकत है, मैं फिर कह रहा हूं, ये 4 एमएलए 2 एमएलए छोड़ दीजिए, सामूहिक तौर पे आपकी ताकत है कि आपने उस आदमी को इतनी ताकत दी कि उसमें पहली बार यह एहसास हुआ कि भारतीय राजनीति के केंद्र में 70 सालों का इतिहास उठाएं, 5 लोकसभा चुनाव मैंने भी कवर किए, भारतीय राजनीति के केंद्र में हिंदू सनातनी कभी था ही नहीं। भारतीय राजनीति के केंद्र में मुसलमान होता था, अल्पसंख्यक होता था, यादव होता था, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, टक 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 सब कुछ होते थे, सनातनी हिंदू नहीं होता था। इसलिए आपको लगता था यार ये काम नहीं किया। आपने जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन 14 में, 16 में, 17 में किया, तो डंके की चोट पर वो काम हुआ जो आप नहीं कर पा रहे थे। और आप ही की ताकत है कि जब उसने कहा कि सीए के चलते मेरे प्रदेश के अंदर अगर ट्रेन में आग लगाओगे तो तुम्हारी तस्वीरें दिल्ली के नहीं, मैं लखनऊ के हर चौराहे पे लगा दूंगा, और तस्वीरें लगा करके मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, जो तुमने आग लगाई है उसकी पूरी कीमत वसूलूंगा। सिर्फ इतना ही आदेश निकाला और तस्वीरें लगा दी। आप उसका परिणाम देखिए। इसके लिए कोई कोर्ट कचहरी से कुछ लेके आना था, कैबिनेट का कुछ नहीं था। इसलिए राज करना आना चाहिए। अगर कानून से ही सारी चीजें हो रही होती तो फिर संविधान से बहुत कुछ हो जाता, फिर तो ये देश 10 टुकड़ों में न बंटता ना भाई। सुबह उसने तस्वीर लगाई लखनऊ में, बड़े बड़े होर्डिंग के, ये जो हैं ईमान वाले, ये जला रहे हैं। देखिए ये 70 साल के दाढ़ी वाले भी जो कहते हैं इंसानियत, जमहूरियत, ये जला रहे हैं। और शाम को नोटिस भेजा, ये बस जली है, इसकी कीमत इतनी है, 1 हफ्ते में देनी है। लोग मजाक समझ रहे थे, मैं वही बता रहा हूं आपको। कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री का निवास है। आप लोग ऐसी चीजें देखते नहीं क्या? देखा करें, घर में बैठे बैठे मजा आएगा। कालिदास मार्ग पर छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता गिनती में मौजूद थे, गिनती में शाम को। और कालिदास मार्ग पर कहते, ए मौला एक बार माफ करते, बस मौला एक बार। बोले नहीं भाई साहब, अब नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट आ गई बीच में, क्योंकि यहां मानव अधिकारों का हनन करने वाले बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा साहब ये तस्वीर लगाना तो मानव अधिकारों का हनन है, आपने तस्वीर लगा के सार्वजनिक क्यों किया? इन्होंने चोरी की, डकैती की, लेकिन इनका नाम नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि तस्वीरें हटा दी जाए। आपने जिस दीवाने को मुख्यमंत्री बनाया है, उस आदमी ने कोर्ट के आदेश को तत्काल माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तस्वीर हटा दी जाए, तस्वीर हटा दो। और फिर शाम के 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग बनाई और अध्यादेश जारी कर दिया कि तस्वीर लगा दो। यह ताकत है आपकी, आप समझिए। चुनाव जीतना ना जीतना अलग बात है, यह ताकत थी आपके नेताओं में कभी? आपके नेता जीतने के बाद कहते थे अल्पसंख्यक आयोग बनाओ, सच्चर कमीशन बनाओ, हज कमेटी बनाओ,